नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद के लोनी कांड में पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो ट्विटर पर अपलोड होने के बाद पुलिस ने नोटिस भेजा है, जिसमें ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। लोनी कांड में गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले को ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ लोनी बॉर्डर थाने में केस दर्ज किया गया था और अब इसी मामले में ट्विटर को नोटिस भेजा गया है, जिसमें ट्विटर के डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को जवाब देने के लिए बुलाया गया है। दरअसल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई लोगों ने गलत तरीके से भ्रामक तथ्य रखे, उसके बावजूद ट्विटर ने उनको हटाया नहीं, जिसके बाद अब पुलिस की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है। लोनी कांड पर यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि घटना को पुलिस ने 2 पक्षों का विवाद बताया, लेकिन ट्विटर ने पुलिस का पक्ष सामने नहीं रखा। पूरे मामले पर ट्विटर का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। मारपीट की वीडियो अपलोड करने पर नोटिस भेजा गया है ट्विटर को और 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। सांप्रदायिक तनाव से कोई मतलब नहीं है, सांप्रदायिक नेचर का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारे ट्विटर पे आने के बाद, अधिकारियों के वर्षन देने के बाद भी लोग इसको लगातार चलाते। उम्मेद पहलवान का जो वीडियो सामने आया है उसकी फॉरेंसिक जांच भी करवाई जा रही है। उम्मेद पहलवान के खिलाफ केस दर्ज हो गया है कि अगर गाजियाबाद पुलिस को लगेगा तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। सभी आरोपियों को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा। वीडियो मॉर्फ्ड है, ट्यूटर्ड है, आवाज़ किसकी है, ये सभी पहलू हैं जो कि विवेचना के दौरान आएंगे। लेकिन इतना अवश्य है कि पुलिस जो भी वीडियो है उसका हम फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा रहे हैं और उसके बाद ही ये क्लियर होगा कि वो वीडियो मॉर्फ्ड है, ट्यूटर्ड है, आवाज़ किसकी है। ये सभी पहलू हैं जो कि विवेचना के दौरान आएंगे। लेकिन इतना अवश्य है कि पुलिस के वर्षन आने के बाद से। और लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा तमाम और जगहों से जो अपडेट सामने आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम राजीव के पास चलते हैं। राजीव, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? अब नोटिस भेजने के बाद क्या कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है? देखिए, जिस तरह से गाजियाबाद के लोनी में एक घटना सामने आती है और फिर उसे एक सोची समझी साजिश के तहत एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है, उसको लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। और यही कारण है कि इस मामले में जुड़े जितने भी लोग हैं जिन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत उस वीडियो को वायरल कराया, फेसबुक लाइव किया, उन सभी के खिलाफ न सिर्फ FIR लिखी गई है बल्कि उनमें जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो FIR दर्ज की गई है वो ट्विटर इंडिया के खिलाफ की गई है और उस सपा नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ की गई है, जिसने न सिर्फ उस पीड़ित को गलत FIR उसके जरिए दर्ज करवाने की कोशिश की, बल्कि गलत आरोप लगाते हुए फेसबुक लाइव भी किया। क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी 2017 में इस तरह की घटना देखी गई थी मेरठ में, जहां पर उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है, जो सांप्रदायिक माहौल है, उसको खराब करने की कोशिश की गई थी। और उसी वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही कारण है कि अमित, अगर बीते 1 साल की बात करें तो जिस तरह से जो सोशल मीडिया पर फर्जी जानकारी देने, गलत मैसेजिंग करने के आरोप में 116 लोगों के FIR की गई, वहीं सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले 366 मामलों में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और अगर देखा जाए तो जो इस तरह के ऑडियो और वीडियो वायरल किए जाते हैं सोशल मीडिया में, उनमें भी 623 FIR दर्ज की गई है। तो अब अगर इस मामले की बात करें तो इसमें गाजियाबाद पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है और ये कोशिश की गई है कि जल्द से जल्द जो सपा नेता उम्मेद पहलवान है इसको गिरफ्तार किया जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर किस तरह से इस साजिश को रचा गया और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। कि जो गाजियाबाद में कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी है वो जानने के लिए अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। अमित, यहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी, आपको बताना चाहूंगा, जहां लगातार उम्मीद के ऊपर लगातार शिकंजा कसने जा रही है पुलिस, वहीं दूसरी ओर जो नोटिस था वो नोटिस भी भेज दिया गया है ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। धारा 160 के तहत, CRPC की धारा 160 के तहत लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र ने
ये नोटिस भेजा है और ये कहा है कि इनकी जो जांच है उसमें इनके अधिकारीगण आए और इसमें अपनी आख्या प्रस्तुत करें। वहीं दूसरी ओर जो बात की जाए अगर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गाजियाबाद कांड में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने इंतजार और सद्दाम नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले प्रवेश गुर्जर, कल्लू और आदिल की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। गाजियाबाद के लोनी कांड में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज पुलिस ने इंतजार और सद्दाम नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले प्रवेश गुर्जर, कल्लू और आदिल की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वहां पर नाट गया सूफी, वहां पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहां पर झगड़ा बन गया। इनमें झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई। मामले को मजहबी रंग देने के आरोपी उमेद पहलवान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। उसने सारा ठीकरा पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद के सिर फोड़ दिया है। कि जितनी बात चचा ने मुझे बताई मैंने इतनी बोली, और ये जो लोग आज मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं, इसलिए कि एक 72 साल के बुजुर्ग की जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने कह के भेजा, के मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब देखे गए हो। अच्छा, हाँ बस जी, ये सब इंतजार के कहने से गए, इंतजार के कहने से। आगे बढ़ते और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाएंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे बलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है उनका, लेकिन सुबह की शुरुआत आज गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार के साथ होने वाली है, जहां पर तमाम फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे, उसके समाधान के लिए निर्देशित करेंगे। उसके बाद 10:30 बजे बलिया रवाना हो जाएंगे। अधिकारियों के साथ वहां पर बैठक करेंगे कलेक्ट्रेट सभागार में, और कोविड मैनेजमेंट को लेकर जो तैयारियां की गई हैं उसकी हकीकत की पड़ताल करेंगे। गोरखपुर के बाद सीएम योगी बलिया का दौरा करेंगे। सीएम योगी करीब 4 घंटे तक बलिया में रहेंगे। आपको सीएम योगी के बलिया दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताते हैं। जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे 11:25 पर। इसके बाद 11:25 पर ही कोविड और नॉन कोविड पीकू वार्ड का भी निरीक्षण करेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे 11:40 पर, और फिर 12:05 पर एक गांव का निरीक्षण भी करने वाले हैं। 12:05 पर ही पीएम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी, और ठीक इसी समय निगरानी समिति के सदस्यों के साथ संवाद का भी उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 12:55 पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होनी है। 1:25 पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। विकास कार्य, कानून व्यवस्था और कोविड नियंत्रण पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। 2:40 पर मीडिया को संबोधित करेंगे। और बलिया के बाद सीएम योगी काशी का दौरा करेंगे। दोपहर बाद सीएम योगी वाराणसी पहुंचेंगे। सीएम योगी सबसे पहले सीएचसी हाथी बाजार जाएंगे। उसके बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद सीएम योगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और काशी विश्वनाथ धाम भी जा सकते हैं। तो वाराणसी का भी उनका पूरा कार्यक्रम निर्धारित है। सबसे पहले सीएचसी हाथी बाजार पहुंचेंगे, वहां पर स्वास्थ्य इंतजामों का जायजा लेंगे। फिर बाद में सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जा सकते हैं सीएम योगी, और बाद में बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। और अब खबर बस्ती से है। मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बोलेरो लूट कांड में आरोपियों की तलाश चल रही थी। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के चैनपुरवा में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर अलीगढ़ में एटीएस ने अवैध रूप से रह रहे 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद रफीक और मोहम्मद अमीन की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि मखदूम नगर से इनको गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों सोना तस्करी के कारोबार में लिप्त थे। बांग्लादेश से सोना लाकर भारत में बेचा करते थे। एटीएस के अधिकारियों ने बताया है कि दोनों पिछले 9 साल से अवैध रूप से नकली दस्तावेजों के सहारे यहां पर रह रहे थे और मीट फैक्ट्री में नौकरी कर रहे थे। दोनों के पास से कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच पड़ताल भी की जा रही है। इनके पास से सोने के 6 बिस्किट भी बरामद किए गए हैं।
और अब खबर गोंडा से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। जहां तरफगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में प्रसव करवाया गया। हॉस्पिटल में जनरेटर होने के बावजूद रात में मोबाइल की रोशनी में प्रसव करवाती स्टाफ नर्सें नजर आई हैं। इसका कारण पूछने पर बताया गया कि जनरेटर में डीजल नहीं है। जब अस्पताल अधीक्षक नहीं होने का उनसे कारण पूछा गया, तब उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया कि रात में डीजल कहां से लाएं। के लाइट में अपनी डिलीवरी कराई है। क्या करेंगे जी? हाँ, वही बात है। आपने यहाँ डॉक्टर से शिकायत नहीं की कि डिलीवरी आई हुई है और लाइट की व्यवस्था नहीं है, जनरेटर व्यवस्था कराई जाए, लाइट की व्यवस्था कराई जाए? आपने कहा नहीं इंचार्ज से यहाँ पे अधीक्षक? जो मेरी बात होनी थी वो हो गई। मैम, जनरेटर ऑपरेटर यहाँ अस्पताल में कोई है या नहीं है? है। आपने उसको कहा जनरेटर चलाने के लिए? उसमें तेल नहीं है। तेल नहीं है। अलीगढ़ के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अब्दुल करीम चौराहे से ई रिक्शा चालक के गायब होने पर लोगों ने हंगामा कर दिया। दरअसल ई रिक्शा और स्कूटी की टक्कर के बाद स्कूटी सवार लोगों ने ई रिक्शा चालक को मारपीट कर घायल कर दिया था, जिसके बाद रहस्यमय तरीके से ई रिक्शा चालक गायब हो गया। जैसे ही घटना की जानकारी ई रिक्शा चालक के परिजनों को हुई तो वो भी देर रात अब्दुल करीम चौराहे पर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। देर रात करीब 12:30 बजे लापता ई रिक्शा चालक गांधी पार्क बस स्टैंड के पास नशे की हालत में मिला, तब जाकर विवाद शांत हो सका। मथुरा के श्रम कार्यालय में श्रमिकों के साथ शोषण का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां योजनाओं का लाभ लेने के लिए मजदूरों को चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते उन्हें लाभ मिल नहीं पाता है। मामले को लेकर लेबर कमिश्नर का कहना है कि 1 महीने के भीतर रोस्टर के आधार पर श्रमिकों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने श्रमिकों के साथ की गई मारपीट के मामले पर कहा कि मामले की जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है और उसका संज्ञान वरिष्ठ अधिकारियों को ही लेना होगा। देखा न कभी सुना, वो आज देखिए। ये है नकली अदरक। चौंक गए ना? वाकई ये है नकली अदरक, बिल्कुल असली अदरक जैसी। कहीं आप भी नकली अदरक तो नहीं खा रहे? कोरोना काल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजों में से एक है अदरक। काढ़े के रूप में ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन अगर जिस अदरक के सहारे आप इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो नकली हो तो क्या होगा? अपने टीवी स्क्रीन पर आप जो अदरक देख रहे हैं वो असली अदरक नहीं है। इसे देखकर कोई नहीं सोच सकता कि ये अदरक नकली है। शाहजहांपुर में इस नकली अदरक का धड़ल्ले से कारोबार हो रहा है। दरअसल ये अदरक की तरह दिखाई देने वाली एक जंगली जड़ है जो आसानी से बेहद कम दामों में मिल जाती है। लिहाजा कई व्यापारी इसे अदरक बताकर बेच रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस नकली अदरक में ना तो स्वाद होता है और ना ही गंध। हम लोगों को ये लगने लगा कि काढ़े में कोई टेस्ट ही नहीं है और अदरक में भी किसी तरीके की कोई महक नहीं, जिसकी हम लोग को जानकारी हुई कि मार्केट में अदरक नकली भी आने लगी। तो इसके वजह से हम लोगों ने इसका घर में प्रयोग बंद कर दिया और इसका कोई हम लोग को कोई सेकंड ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है कि इसमें इसकी जगह हम लोग और क्या करें। और लोगों ने मतलब इसमें भी आपदा में अवसर ही ढूंढ लिया जो कि नहीं होना चाहिए। जो इस गृहिणी के साथ हुआ वो हजारों लोगों के साथ हो रहा है। अदरक वाली चाय से अदरक का स्वाद गायब है। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी असली अदरक है और कौन सी नकली अदरक। नकली अदरक की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसमें रेशे नहीं होते, जबकि असली अदरक में रेशे पाए जाते हैं। यानी अदरक असली है या नकली, इसकी पहचान यही है। उसी तरह अदरक में हल्का कसैलापन होता है, लेकिन नकली अदरक में ये कसैलापन नहीं होता। इसमें अदरक कई तरीके की आ रही है। एक तो देसी आ रही है, एक फार्मी आती है और एक डुप्लीकेट भी आ रही है।
तो असली अदरक की पहचान ये है कि उसको तोड़ेंगे तो उसमें झुतरी निकलेंगे, और जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो उसमें हल्का सा झरप जैसा आएगा और कड़वापन, तलखाट लगेगी। यानी अगर आपको अदरक में स्वाद नहीं आ रहा है तो आप खुद ये पहचान कर सकते हैं कि अदरक असली है या नकली। शाहजहांपुर समेत आसपास के कई इलाकों से ये नकली अदरक मंडियों तक पहुंच रही है और मंडियों से आपके घर तक। इसलिए सावधान हो जाइए और नकली अदरक की अपने घर में एंट्री मत होने दीजिए। शाहजहांपुर से दीप श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।